नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंतरिक्ष ज्ञान पर एक ऐसी सच्ची और डरावनी दास्तान जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दिवाली का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? रोशनी, खुशियां, पटाखों की आवाजें और दियों की जगमगाहट, है ना? लेकिन सोचिए, अगर यही दिवाली आपके लिए खुशियों की जगह खून और चीखों से जुड़ जाए तो? अगर वही रोशनी अंधेरे का सबसे डरावना रूप बनकर सामने आए तो? आज की हमारी कहानी है कालीगढ़ की खूनी दिवाली। कालीगढ़ एक ऐसा किला जहां लोग दिन में तो घूमने जाते हैं, लेकिन रात होते ही वहां कदम रखने से डरते हैं। कहा जाता है कि इस किले के हर पत्थर पर किसी अधूरी आत्मा की छाया बसी है। और सबसे भयानक बात, हर साल दिवाली की रात यहाँ के सूने गलियारों में दिए अपने आप जल उठते हैं, लेकिन उन दियों से रोशनी नहीं बल्कि खून टपकता है। लोगों का कहना है कि यह रोशनी किसी को राह नहीं दिखाती, बल्कि अपने शिकार को अंदर खींच लेती है। कालीगढ़ के पुराने लोग बताते हैं कि 100 साल पहले यहाँ दिवाली की रात एक पूरा परिवार जिंदा जल गया था। तब से हर दिवाली उसी रात की चीखें इस किले की दीवारों से टकराकर गूंजती हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, आज की यह कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद आपकी नींदें छीन ले। तो अगर आप दिल के मजबूत हैं तो इस खूनी दिवाली की दास्तान को आखिर तक सुनिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार अंतरिक्ष ज्ञान पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको डर और रोमांच की गहराई में ले जाती हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं उस काली रात की दास्तान की जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया। कालीगढ़ की खूनी दिवाली। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से जो कालीगढ़ किले के करीब बसा हुआ है। ये वही जगह थी जहां बच्चे भी दिवाली की रात आतिशबाजी करने से डरते थे, क्योंकि सबको पता था ठीक आधी रात को किले की ओर से एक ऐसी आवाज आती है जो इंसान की नहीं होती। कभी वह रोने की तरह सुनाई देती तो कभी हंसी की तरह। इस बार दिवाली की रात 4 दोस्त रोहित, अजय, विक्रम और समीर ने ठान लिया कि वे कालीगढ़ जाकर उस राज को जानेंगे, क्योंकि उनके लिए यह सब किस्से कहानियां से ज्यादा कुछ नहीं था। चारों दोस्त मस्ती में पटाखे फोड़ते हुए जेब में टॉर्च और मोबाइल लेकर रात करीब 11 बजे किले की तरफ बढ़ने लगे। गांव वालों ने उन्हें रोका, बेटा कालीगढ़ मत जाओ, वहां जो जाता है वह लौटकर पहले जैसा नहीं आता। लेकिन दोस्तों ने इसे बुजुर्गों की अंधविश्वासी बातें मानकर मजाक उड़ा दिया। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, चारों को एहसास हुआ कि रास्ता बिल्कुल सुनसान है। दीपावली की रात आमतौर पर हर जगह रोशनी और चहल पहल से भरी होती है, लेकिन किले की ओर जाने वाले उस पुराने रास्ते पर अजीब सा अंधेरा पसरा था। आसपास लगे कुछ पुराने नीम और पीपल के पेड़ हवा के झोंकों से हिल रहे थे और उनकी परछाइयां जमीन पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई अदृश्य प्राणी धीरे धीरे उनका पीछा कर रहा हो। जैसे ही वे किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, अचानक पटाखों की आवाज बंद हो गई। पूरा इलाका एक दमदार सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, पुराने दरवाजे की चरमराहट। वह दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें बुलाया हो। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा पूरी तरह धक्का देकर खोला, और जैसे ही दरवाजा खुला, चारों दोस्तों के सामने का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। अंदर किले के प्रांगण में सैकड़ों दिए जल रहे थे, लेकिन उन दियों की लौ सामान्य पीली नहीं थी, बल्कि गहरी लाल थी, जैसे खून से भीगी हुई। विक्रम ने घबराकर कहा, यह सब किसने जलाए? यहां तो कोई रहता भी नहीं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन लाल लौ वाले दियों में से एक एक करके कई अचानक बुझने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि बुझने के बाद भी उनसे धुआं नहीं निकला, बल्कि जमीन पर खून की बूंदें टपकने लगी। समीर ने डरते हुए कहा, दोस्तों ये सही जगह नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी किले की दीवार से एक लंबी चीखती हुई आवाज गूंज उठी, तुम आ ही गए, अब लौट कर कहां जाओगे? चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में साफ लिखा था, दिवाली की असली दास्तान अब शुरू होने वाली है। चारों दोस्त अभी भी उस दृश्य को देख रहे थे जहां दियों की लौ बुझने के बाद खून टपक रहा था। रोहित ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन अजीब बात यह थी कि रोशनी किले की दीवारों तक पहुंच ही नहीं रही थी।
जैसे कोई अदृश्य पर्दा उस रोशनी को सोख ले रहा हो। अचानक विक्रम ने देखा, एक कोने में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा दियों की लाल रोशनी में आधा छिपा हुआ था। लंबे बाल हवा में बेतरतीबी से लहरा रहे थे और उसके होंठों से खून रिस रहा था। उसकी आंखें लाल जलते अंगारों जैसी चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अजय ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हंसी गूंजी, जो किले के हर कोने से टकराकर लौट रही थी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। उसमें इतनी कराह और दर्द था कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। समीर डर के मारे पीछे हटने लगा और अचानक उसके पैर से किसी ठंडी चीज का स्पर्श हुआ। उसने नीचे देखा तो जमीन पर लकीर बनाती हुई खून की धारा बह रही थी। धीरे धीरे वह खून उनके चारों तरफ फैलकर एक गोला बना रहा था, जैसे किसी ने पहले से तय कर रखा हो कि यह चारों अब इस घेरे से बाहर नहीं जा पाएंगे। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, दोस्तों, यह जगह सच में श्रापित है। हमें यहां से भागना होगा। लेकिन तभी किले का दरवाजा जोर से बंद हो गया। भारी लोहे की आवाज पूरे किले में गूंज उठी। अब चारों दोस्त पूरी तरह अंदर फंस चुके थे। उस औरत की परछाई और भी साफ हो गई। उसके पैरों की तरफ देखा तो वे उल्टे थे। हर कदम के साथ उसकी टखनों से हड्डियों के छटकने जैसी आवाज आती, और जब वह उनके करीब आई तो उसने अपने खून से सने हाथ उठाकर कहा, तुम सबने मुझे बुलाया है, अब तुम्हारा स्वागत खून से होगा। चारों दोस्तों के चेहरों पर पसीना बह रहा था। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं और उन्हें यह समझ आ गया था कि यह दिवाली अब उनकी जिंदगी की आखिरी दिवाली साबित हो सकती है। चारों दोस्त उस खून से बने घेरे में फंसे हुए खड़े थे। हर तरफ लाल दियों की झिलमिलाहट और उस औरत की ठंडी शैतानी हंसी गूंज रही थी। वह औरत अचानक रुक गई और उसकी नजर सीधी अजय पर टिक गई। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि अजय का दिल सीने से बाहर निकलने लगा। तू सबसे पहले? औरत की आवाज हवा में गूंजी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। अजय को लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। बाकी तीन दोस्त उसे बचाने के लिए चिल्लाए, लेकिन उनके शरीर बिल्कुल जकड़े हुए थे, मानो किसी अदृश्य रस्सी से बंध गए हों। अजय का चेहरा लाल पड़ने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं और तभी उसके गले से खून की धार निकलकर सीधे उस औरत की ओर उड़ गई। वह औरत उस खून को ऐसे पी रही थी जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं, जैसे किसी दानव की। अजय जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका शरीर बिल्कुल बेजान हो चुका था। रोहित ने कांपते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? उस औरत ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, यह रात मेरी है और हर दिवाली मुझे नई बलि चाहिए। दीवारों पर छायाएं भागने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं उस औरत के साथ हंस रही हों। किले की हर ईंट से कराहती हुई आवाजें आ रही थीं। खून, खून, खून। समीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने डरते डरते कहा, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लेकिन तभी उसने देखा कि अजय का शव धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी देह राख में बदल रही थी और हवा में वही राख उड़कर लाल दियों में समा रही थी। अब सिर्फ तीन दोस्त बचे थे और उन्हें साफ साफ समझ आ गया था कि यह खूनी दिवाली बिना बलि लिए खत्म नहीं होगी। अजय की राख हवा में घुल चुकी थी। किले की दीवारें लाल चमकने लगी थीं, जैसे किसी ने खून से उन्हें धो दिया हो। तीनों बचे दोस्त, रोहित, विक्रम और समीर, दीवार से सटकर खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ डर था, लेकिन डर से ज्यादा भयानक थी वह औरत की मुस्कान, जो हर सेकंड और चौड़ी होती जा रही थी। अचानक उसने अपनी लंबी उंगलियों से जमीन पर एक निशान खींचा। वह निशान धीरे धीरे खून से भरने लगा। उस खून से बने घेरे में विक्रम का नाम उभर आया, जैसे किले ने खुद तय कर दिया हो कि अगली बारी उसी की है। विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन उसकी आवाज सुनसान किले में गूंज कर लौट आई। किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचना शुरू कर दिया हो। समीर और रोहित उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी बाहें पत्थर की तरह भारी हो चुकी थीं। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। विक्रम का शरीर कांप रहा था। उसके गले से डरावनी हिचकियां निकल रही थीं। और तभी किले के बीचों बीच रखे एक पुराने हवन कुंड में आग भड़क उठी। आग में कोई साधारण लौ नहीं थी, वह नीली और काली थी। विक्रम सीधे उसी आग के सामने खड़ा कर दिया गया।
उस औरत ने धीरे धीरे अपने बालों की एक लट तोड़ी और आग में डाल दी। लट जलते ही उसमें से कराहने की आवाज आई और उसी आवाज के साथ विक्रम की छाती से खून की धार बाहर निकली। वह चीखता रहा, तड़पता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर आग में समा गया और अगले ही पल उसकी चीखें थम गईं। सिर्फ धुएं में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे मिट गया। रोहित और समीर पत्थर बनकर खड़े रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उस औरत की आंखों में अजीब सी संतुष्टि थी। उसने दोनों की ओर देखते हुए फुसफुसाकर कहा, अब तुम दोनों बचे हो और रात अभी लंबी है। किले की हर दीवार से चीखें निकल रही थीं, हर दरार से खून टपक रहा था और दोनों को एहसास हो चुका था कि अगली बारी उनमें से ही किसी एक की है। अब सिर्फ दो दोस्त बचे थे, रोहित और समीर। दोनों के शरीर कांप रहे थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। किले की दीवारें अब और भी भयानक दिखने लगी थीं। हर ईंट से खून रिस रहा था और उस खून में दर्जनों परछाइयां झलक रही थीं। कभी औरत की, कभी बच्चों की, तो कभी उन लोगों की जिन्हें शायद सालों पहले इस किले ने निगल लिया था। समीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, रोहित, अगर हम यहां से निकल गए तो कसम खाता हूं फिर कभी ऐसी जगह पर नहीं आएंगे। लेकिन इससे पहले कि रोहित कुछ कह पाता, किले की जमीन हिलने लगी, जैसे धरती के नीचे कोई विशाल दैत्य सांस ले रहा हो। दियों की लाल लौ एक साथ बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ उस औरत की जलती आंखें दिखाई देने लगीं। उसने अपनी आवाज को और गहरी करते हुए कहा, आज की रात पूरी होने से पहले मुझे तीसरी बलि चाहिए, तभी यह खेल खत्म होगा। अचानक जमीन से खून का एक बड़ा हाथ निकलकर समीर की ओर लपका। समीर चीखता हुआ रोहित से लिपट गया, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन खून का वह हाथ उसकी कमर को पकड़कर ऊपर उठाने लगा। समीर हवा में झूल रहा था और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। रोहित दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसने पूरी ताकत से समीर का हाथ थाम लिया, लेकिन तभी उस औरत ने जोर से चिल्लाया, कोई भी मेरी पकड़ से नहीं बच सकता। खून का वह हाथ और मजबूत हो गया। रोहित की हथेली में समीर की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती चली गई और अचानक समीर की आंखें पलट गईं। उसका सिर पीछे झुका और उसका गला खुद ब खुद कट गया। खून की धार सीधे उस औरत की ओर उड़ गई। वह उसे ऐसे पी रही थी जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी पीता है। कुछ ही पलों में समीर का शरीर हवा में बेजान लटक गया और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। रोहित के हाथ खून से भीग चुके थे। उसने कांपते हुए अपने दोस्त की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन रह गया था। अब किले में सिर्फ एक ही जिंदा इंसान बचा था, रोहित। और उस औरत ने धीमी मगर खौफनाक आवाज में कहा, आखिरी खेल अब शुरू होगा और तू ही मेरी अंतिम बलि बनेगा। रोहित का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी सांसें टूटने लगीं। अब वह जानता था, या तो वह इस किले से भाग निकलेगा या उसकी भी राख इन लाल दियों में समा जाएगी। अब किले के अंदर सिर्फ रोहित बचा था। उसकी आंखों में आंसू, शरीर पर कांपते पसीने की बूंदें और दिल में मौत का डर साफ झलक रहा था। उसने दीवार से टिककर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरा किला हिलने लगा, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ जाग चुकी हों। दियों की बुझी लौ फिर से जल उठी, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ लाल रंग नहीं था, बल्कि हर लौ के अंदर किसी इंसान का चेहरा जलता हुआ दिखाई दे रहा था। वो वही चेहरे थे, अजय, विक्रम और समीर के। उनके मुंह से खून टपक रहा था और वे चीखते हुए रोहित को पुकार रहे थे। रोहित कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किले का फर्श अचानक फट गया। उस दरार से खून का फव्वारा निकल पड़ा। खून की धाराएं चारों तरफ फैल गईं और उनमें से हड्डियां तैरने लगीं, जैसे सदियों से इस किले ने अनगिनत बलियाओं निगली हों। वह औरत अब और भी भयानक रूप ले चुकी थी। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा दानव बन गया था। उसके दांत लंबे और नुकीले थे और उसकी जीभ पर खून टपक रहा था। उसने रोहित की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, तेरा खून ही इस खूनी दिवाली को पूरा करेगा। रोहित पूरी ताकत से भागने लगा। वह किले के हर अंधेरे गलियारे में दौड़ता रहा, लेकिन हर बार उसे वही जगह मिलती, लाल दियों से भरा प्रांगण, जैसे पूरा किला उसे अपने अंदर फंसा चुका हो। आखिरकार रोहित जोर से चीख पड़ा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? और तभी उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभरा। दीवार पर छाया बनकर एक कहानी दिखाई दी। सैकड़ों साल पहले इस किले के राजा ने दिवाली की रात अपनी ही पत्नी
और बच्चों की बलि दे दी थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह बलि उसे अमर बना देगी। लेकिन बलि के खून से निकली चीखों ने पूरे किले को श्रापित कर दिया। तब से हर दिवाली उसी खून की गिनती पूरी करने के लिए नई बलियां ली जाती हैं। रोहित के पैरों तले जमीन लाल हो गई। खून की धाराएं उसे जकड़ने लगीं। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पैरों में किसी ने पकड़ बना ली। उसने नीचे देखा। उसके दोस्तों की राख से बने हाथ उसे पकड़ चुके थे। वो हाथ उसे खींचकर उसी लाल दियों की कतार में खड़ा कर रहे थे। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और अगले ही पल पूरा किला चीखों से गूंज उठा। बाहर गांव में दिवाली के पटाखे फूट रहे थे, लेकिन किले के अंदर खून की आखिरी बलि पूरी हो चुकी थी। दोस्तों कहते हैं आज भी कालीगढ़ के खंडहरों में दिवाली की रात अपने आप दिए जल उठते हैं। लोगों का दावा है कि उन दियों से आज भी खून टपकता है और अगर कोई उस रात वहां चला जाए तो उसके लौटने की कोई गारंटी नहीं होती। तो अगली बार जब आप दिवाली की रात दिए जलाएं तो जरा सोचिएगा कहीं वो रोशनी आपके लिए खुशी नहीं बल्कि खूनी दिवाली की दस्तक तो नहीं।